नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को पूरे विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो लोग इस चैनल में नए आए हुए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीक के करंट अफेयर्स को। इंडोनेशिया में यूनाइटेड नेशन की स्थानीय समन्वयक ये नियुक्त की गई है, जो कि एक भारतीय हैं और इनका नाम है गीता सभरवाल। इनका नाम है, जो कि ये नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र के अभी प्रेजेंट में जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, इनके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। तो इनका नाम ध्यान में रखें, गीता सभरवाल इनका नाम है। अब संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, यूनाइटेड नेशन की स्थापना। और इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है दोस्तों, ये न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। और इसके अंतर्गत 6 प्रमुख निकाय इसके अंतर्गत काम करते हैं यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत। तो ये ध्यान में रखें, ये सभी चीज़ें यूनाइटेड नेशन से ये संबंधित है। और ये अभी न्यूज़ में है गीता समरवाल, जिनको इंडोनेशिया में यूनाइटेड नेशन की स्थानीय समन्वयक ये नियुक्त की गई है। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, जो कि ये महेंद्र सिंह धोनी एक भारतीय क्रिकेटर हैं, इनको नियुक्त किया गया है। एक सिंट्रोना, ये कार निर्माता कंपनी है, इनका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया महेंद्र सिंह धोनी को। अब ये सिंट्रोना के जो संस्थापक है, ये आड्रे सिंट्रोना इसके संस्थापक है, जो एक कार निर्माता ये कंपनी है। और इसका मुख्यालय ये फ्रांस में ये सिचुएटेड है। तो ये ध्यान में रखें। और इन्हीं के ब्रांड एम्बेसडर ये महेंद्र सिंह धोनी जी को चुना गया है हाल ही में। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं, जो कि ये अमिताभ चौधरी को फिर से चुना गया है एक्सिस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में। और अब एक्सिस बैंक की बात आ गई तो इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो ये मुंबई में स्थित है। और इसकी स्थापना की गई थी 1993 में, अहमदाबाद गुजरात में इसकी स्थापना की गई थी एक्सिस बैंक की। अब एक्सिस बैंक और भी न्यूज़ में है, क्योंकि एक्सिस बैंक जो है ये कोटक महिंद्रा बैंक को पीछे छोड़कर ये चौथा सबसे बड़ा बैंक हमारे देश में ये बन गया है। तो ये इसीलिए और भी ये न्यूज़ में है, चर्चे में है। अब टॉप 3 जो बैंक्स हैं हमारे देश में वो सभी हैं। पहले नंबर में आता है एचडीएफसी बैंक, दूसरे नंबर पे आता है एसबीआई बैंक, और तीसरे नंबर में आता है ये आईसीआईसीआई बैंक, और चौथे नंबर में जो आता है ये एक्सिस बैंक ये आता है। तो इनका नाम ध्यान में रखें। इनके अभी एमडी और सीईओ पुनः नियुक्त किए गए हैं, जो ये अमिताभ चौधरी जी हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फ्रांस। और ये फ्रांस न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हमारे देश के जो सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी हैं, ये फ्रांस के आधिकारिक यात्रा में ये रवाना हुए हैं, इसलिए फ्रांस न्यूज़ में है। तो चलिए जानते हैं। तो ये फ्रांस जो है ये पश्चिमी यूरोप में ये स्थित एक ये देश है। और इसकी राजधानी की बात करें तो ये पेरिस में स्थित है। और अभी इसके प्रेजेंट में राष्ट्रपति की बात करें तो ये इमैनुअल मैक्रोन जी भी हैं। और यहाँ के प्रधानमंत्री अभी प्रेजेंट में गैब्रियल अटल जी हैं। तो ये फ्रांस से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें जो विभिन्न विभिन्न एग्जामों में आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, फ्रांस को आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा फ्रांस और इसकी कैपिटल ये पेरिस में ये सिचुएटेड है। अब इसके जो बॉर्डर नेशंस हैं, इधर आपको दिख रहा होगा स्पेन, इधर इटली, स्विट्ज़रलैंड, इधर जर्मनी, बेल्जियम और ये लग्जमबर्ग इसके बॉर्डर कंट्रीज़ हैं। और ये दोस्तों मेडिटेरेनियन सी और इधर अटलांटिक ओशन से ये सटा हुआ एक कंट्री है। तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुवैत भी एक देश है जो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि कुवैत में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण जो कि ये FM 9.3 और AM 96.3 पर ये शुरू ये होने वाला है। कुवैत में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण। अब कुवैत आ गया तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसकी राजधानी ये कुवैत शहर में स्थित है। और यहाँ की मुद्रा जो है दोस्तों ये कुवैती दिनार यहाँ पर चलती है। और यहाँ की जो ऑफिशियल भाषा जो बोली जाती है, आधिकारिक भाषा, ये अरबी यहाँ पर बोली जाती है। और ये जो देश है ये पश्चिम एशिया में स्थित ये एक देश है। तो चलिए इसको भी मैप में देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा कुवैत और इसकी राजधानी कुवैत शहर है। इसके जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, इधर सऊदी अरेबिया इधर दिख रहा होगा और इधर इराक इसके बॉर्डर कंट्रीज़ हैं। तो ये ध्यान में रखें। और यहाँ पर पर्शियन गल्फ से ये सटा हुआ एक देश है। तो ये ध्यान में रखें, कुवैत शहर इसकी राजधानी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए, जो कि ये हमारे भारत से ये बिलोंग करते हैं और ये 17 वर्ष के मात्र हैं, जिनका नाम है डी गुकेश इनका नाम है। और ये सबसे कम उम्र के ये कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी ये बन गए। ये आपको दिख रहे होंगे, डी गुकेश इनका नाम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शोम्पेन जनजाति, और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ग्रेट निकोबार में शोम्पेन जनजाति के द्वारा पहली बार ये मतदान में इनके द्वारा ये भाग लिया गया। अब ये जो जनजाति है दोस्तों, ये ग्रेट निकोबार में ये बिलोंग करती है, मतलब यहाँ पर ये जनजाति रहती है, जो कि ये विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह में ये बिलोंग करती है। दैट मीन्स PVTG, दैट मीन्स पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में ये बिलोंग करती है शोम्पेन जनजाति। और ये दोस्तों ये मंगलोइड समूह से ये संबंधित है ये जनजाति। और इसकी जनसंख्या की अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इसकी टोटल जनसंख्या ये 229 मात्र ये बताई जा रही है। तो ये शोम्पेन जनजाति ये हाल ही में ये जो इलेक्शन चल रहा है इसमें मतदान में ये पहली बार ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये ध्यान में रखें। और ये ग्रेट निकोबार द्वीप में ये पाए जाते हैं, मतलब वहाँ पर ये निवास करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ईस्टर्न वेव जो युद्ध अभ्यास है, ये हमारे भारतीय मतलब नौसेना के द्वारा ये पूर्वी समुद्री तट पर इसका आयोजन किया जा रहा है। ईस्टर्न वेव अभ्यास, तो ये ध्यान में रखें, ये भारतीय नौसेना के द्वारा ये इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है 2024 में मान्यता प्राप्त जो रामसर स्थल हैं उन सभी को जान लेते हैं, जो जनवरी में ये मान्यता प्राप्त हुए हैं। तो ये कर्नाटक के टोटल 3 हैं और तमिलनाडु के 2 हैं। इन सभी का नाम है, कर्नाटक वाले का अंकस समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व और अघनाशिनी मुहाना और मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, ये तीनों कर्नाटक हैं, जिसको रामसर स्थल का ये दर्जा दिया गया है हाल ही में। अब तमिलनाडु के जो है ये कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य को दिया गया है और लॉन्गवुड 16 रिजर्व 1 को ये रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। अब जनवरी 2024 तक की अगर बात करें, हमारे भारत में टोटल ये 80 रामसर स्थल ये हो गए हैं, तो ये भी ध्यान में रखें। और ये दोस्तों ये रामसर कन्वेंशन के तहत इन सभी को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रूप में इन सभी को माना जाता है, जो कि ये अर्धभूमियाँ हैं जिनको वेटलैंड इंग्लिश में बोला जाता है, तो ये ध्यान में रखें। अभी जनवरी 2024 तक देखा जाए तो ये टोटल 80 रामसर स्थल हमारे देश में घोषित किए गए हैं और ये हाल ही में ये 5 को घोषणा की गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नई पुस्तक है जिसका नाम है एडवेंचर ऑफ ए ट्रैवलिंग मॉन्क ए मेमोरी, इसका नाम है, जिसका अनावरण किया गया है। और इस पुस्तक के जो लेखक है ये इंद्रधुम्न स्वामी जी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, जिसका नाम है एडवेंचर ऑफ ए ट्रैवलिंग मॉन्क ए मेमोरी, इस पुस्तक का नाम है, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, KISS दैट मीन्स कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के जो मानवतावादी पुरस्कार 2021 जो है ये दोस्तों, ये जो टाटा समूह के जो चेयरमैन हैं जिनका नाम है रतन टाटा, इनको ये सम्मानित किया गया है किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 का जो ये पुरस्कार है। और ये दोस्तों कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के द्वारा मतलब ये दिया जाता है। और इस इंस्टीट्यूट के जो अभी प्रेजेंट में संस्थापक हैं, मतलब इसके संस्थापक जो हैं ये डॉक्टर अच्युत सामंत जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो ये ध्यान में रखें। और ये अवार्ड जो दिया गया है ये रतन टाटा जी को ये दिया गया है। अगला बढ़ते हैं, 21वां आयरिश फिल्म और टीवी अकादमी का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार ये सिलियन मर्फी जी को ये दिया गया है। और इन्हीं को काफ़ी ज़्यादा पुरस्कार ये दिया गया है। इनका जो फिल्म है, मतलब इसमें जो इनके द्वारा भूमिका अदा किया गया है, जो इसका नाम है ओपेनहाइमर, इस फिल्म में इनके द्वारा मेन एक्टर के रोल में इनको मतलब ये प्रदर्शन किए हैं। और इसी के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब पुरस्कार जैसे कि ऑस्कर, बाफ्टा अवार्ड और ये 21वां आयरिश फिल्म और टीवी अकादमी पुरस्कार का ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार इनको दिया गया है, तो ये भी ध्यान में रखें। और इनका नाम है सिलियन मर्फी। नेक्स्ट है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आर्यभट्ट पुरस्कार जो है दोस्तों, ये डॉक्टर पाउलूरी सुब्बा राव जी को ये दिया गया है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आर्यभट्ट
पुरस्कार। और ये जो है ये अनंत टेक्नोलॉजी के सीईओ और चेयरमैन हैं डॉक्टर पाउलुरी सुब्बा राव, तो इनका नाम ध्यान में रखें। अब ये जो आर्यभट्ट पुरस्कार है ये भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में डॉक्टर राव जी जो हैं उनके जीवन काल में जो योगदान दिया गया था उसकी मान्यता को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार ये दिया जाता है। अब ये जो डॉक्टर राव हैं ये इसरो के ये एक वैज्ञानिक थे और 1992 में इनके द्वारा अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड की ये स्थापना की गई थी। अब इसरो की बात आ गई तो इसरो के अभी प्रेजेंट में जो अध्यक्ष है ये श्री एस सोमनाथ जी अभी इसरो के अध्यक्ष हैं, तो ये ध्यान में रखें। और इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का ये फुल फॉर्म होता है, तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का सीबीओ ये नियुक्त की गई है जिनका नाम है निधि एस जैन जी को नियुक्त किया गया है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीबीओ के रूप में। अब ये जो हैं निधि एस जैन ये 2009 बैच की ये भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के ये अधिकारी हैं जिनको ये नियुक्त किया गया है। अब इसकी बात करें तो भारतीय कपास निगम का जो मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है और इसको स्थापित किया गया था 1970 में, ये स्थापित किया गया था कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 200 आईपीएल विकेट लेने वाले ये पहले गेंदबाज ये बन गए हैं जिनका नाम है यजुवेंद्र चहल, ये बने हैं 200 आईपीएल विकेट लेने वाले ये पहले गेंदबाज ये बन गए हैं। और ये दोस्तों ये मुंबई इंडियंस के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के मैच में ये इनके द्वारा ये उपलब्धि ये हासिल किया गया है कि 200 विकेट ये अभी तक ये ले चुके हैं आईपीएल में। अब आईपीएल के इतिहास की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जो गेंदबाज हैं उन सभी को भी जान लेते हैं। तो ये यजुवेंद्र चहल जी ये पहले स्थान पे हैं जो कि इनके द्वारा 200 विकेट लिया गया है। दूसरे स्थान पे है डेवन ब्रेवो जिनके द्वारा 183 विकेट लिया गया है। तीसरे स्थान पे हैं पीयूष चावला जिनके द्वारा 181 विकेट लिया गया है। और चौथे स्थान पे है ये भुवनेश्वर जिनके द्वारा 174 विकेट ये लिया गया है। तो ये ध्यान में रखें यजुवेंद्र चहल ये 200 आईपीएल विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज ये बन गए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैडन शंघाई ग्रैंड प्रिक्स 2024 का जो ये खिताब है ये मैक्स वर्स्टेपन जी के द्वारा ये जीता गया है। तो इनका नाम ध्यान में रखें, ये जितने भी फार्मूला रेस हो रहे हैं उन सभी में इनके द्वारा ये जीत हासिल किया जा रहा है। तो अगर आप आँख मूंद के भी अगर हाल के एग्ज़ामों में अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है तो इनका नाम आप आँख मूंद के ये दे सकते हैं, वो मैक्सिमम ये सही होने का ये चांस रहेगा। हालांकि मैंने जितने भी वीकली करंट अफेयर्स डाले हुए हैं उन सभी में मैंने जितने भी इनके द्वारा जीते गए हैं उन सभी को मैंने मेंशन किया हुआ है, तो आप चाहे तो पिछले करंट अफेयर्स के वीडियोस देख सकते हो। अब इनके द्वारा चीनी ग्रांड प्रिक्स भी ये जीता गया है और पिछले सप्ताह में ही मैंने एक और ये पढ़ाया हुआ है, तो वो आप कमेंट करके वो बता सकते हैं कि ये क्या इनके द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति ये बनाई गई है जो कि नईमा खातून जी को नियुक्त किया गया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में। और इसके जो पूर्व कुलपति हैं ये तारिक मंसूर जी थे, तो इनका नाम भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है त्रिशूर पूरम उत्सव जो है दोस्तों ये केरल के वडकुन्नाथन मंदिर में ये मनाया गया त्रिशूर पूरम उत्सव। और ये जो उत्सव है ये अप्रैल मई के महीने में ये मनाया जाता है। डेट मीन्स मैदम ये अप्रैल मई महीने को बोला जाता है केरल में, उस टाइम ये मनाया जाता है त्रिशूर पूरम उत्सव। तो ये ध्यान में रखें, ये केरल के वडकुन्नाथन मंदिर में ये मनाया जाता है जिसमें हाथियों का जुलूस इसमें निकाला जाता है। अब ये वडकुन्नाथन मंदिर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये जो मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है, मतलब इस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो कि ये त्रिशूर शहर में ये स्थित है। और इस मंदिर के अंदर देखा जाता है महाभारत की भित्ति चित्र को यहाँ पर देखा जाता है। तो ये भी ध्यान में रखें, ये त्रिशूर पूरम उत्सव को ये ध्यान में रखें, ये केरल के वडकुन्नाथन मंदिर में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये आपको दिख रहा होगा ये वडकुन्नाथन मंदिर। अगला करंट अफेयर है IBSI डिजिटल बैंकिंग पुरस्कार 2024 का जो ये पुरस्कार है ये क्लेफिन टेक्नोलॉजी और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को ये दिया गया है। IBSI डिजिटल बैंकिंग पुरस्कार 2024 का जो ये
अवार्ड है, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 का जो ये पुरस्कार है, ये भारत के एक अभिनेता हैं जिनका नाम है रणदीप हुड्डा, इनको ये सम्मानित किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 का जो ये अवार्ड है, और यह जो अवार्ड है दोस्तों, ये हर साल केवल एक व्यक्ति को ये दिया जाता है, और वो ये उनको दिया जाता है जिनके द्वारा राष्ट्र या फिर लोगों या फिर समाज के लिए ये अग्रणीय या फिर अनुकरणीय योगदान जिनके द्वारा दिया जाता है, उन्हीं को ये पुरस्कार दिया जाता है, तो ये ध्यान में रखें। और ये जो पुरस्कार है, ये मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ये पुरस्कार ये दिया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है। और इस साल का जो ये पुरस्कार है, ये रणदीप हुड्डा जी को ये दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब कुछ इम्पोर्टेंट डेज जो इस वीक में बीत गए हैं उन सभी को भी जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और उनसे रिलेटेड जो थीम होते हैं उससे भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला है मलेरिया, विश्व मलेरिया दिवस। ये प्रत्येक साल ये 25 अप्रैल को ये मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस। और 2024 का जो विषय वस्तु है, जो जिसको हम लोग थीम कह सकते हैं, ये है एक्सलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। ये 2024 का ये थीम है विश्व मलेरिया दिवस का। अब इसकी स्थापना की बात करें तो ये 2007 में विश्व मलेरिया दिवस की ये स्थापना की गई थी, और इसे पहली बार जो मनाया गया था ये 2008 में ये मनाया गया था। मतलब 2007 में ये घोषणा किया गया था, और मनाने की शुरुआत जो है दोस्तों, ये 2008 में ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट है विश्व अंग्रेजी दिवस। ये 23 अप्रैल को ये प्रत्येक साल ये मनाया जाता है, विश्व अंग्रेजी दिवस, दैट मीन्स वर्ल्ड इंग्लिश डे। और ये जो दिवस है, ये अंग्रेजी नाटककार और कवि जो है जिनका नाम है विलियम शेक्सपियर की जन्म तिथि और पुण्यतिथि, मतलब इनका जो जन्म हुआ था और जो मृत्यु हुआ था, ये दोनों सेम तिथि में ये हुआ था, और ये 23 अप्रैल को ये हुआ था। तो इसी के उपलक्ष्य में ये विश्व अंग्रेजी दिवस ये मनाया जाता है। अब इनके जन्म की बात करें तो ये 23 अप्रैल 1564 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु की बात करें तो ये 23 अप्रैल 1616 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुआ था। और इसकी स्थापना की बात करें कि ये जो विश्व अंग्रेजी दिवस ये मनाया जाता है, ये यूनेस्को द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और ये 2010 में इसकी स्थापना की गई थी, तो ये ध्यान में रखें। अब इनके जो कुछ कृत्य हैं, मतलब इनके द्वारा कुछ लिखे गए हैं जो इंग्लिश में लिखे गए हैं, जैसे कि हो गया हेमलेट हो गया, रोमियो एंड जूलियट हो गया, जूलियस सीरीज हो गया, द मर्चेंट ऑफ वेनिस हो गया, और 12th निध, ये इनके कुछ जो इम्पोर्टेंट लेख हैं जो इनके द्वारा लिखे गए हैं, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आईसीटी दिवस, जो कि ये 25 अप्रैल को ये इस साल ये मनाया गया। मतलब ये हर साल दोस्तों ये अप्रैल के आखिरी गुरुवार को ये मनाया जाता है, तो इस साल में ये 25 अप्रैल को ये पड़ा ये गुरुवार, इसीलिए 25 अप्रैल को ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय आईसीटी दिवस। अब 2024 की विषय की बात करें तो ये गर्ल इन आईसीटी लीडरशिप, ये 2024 का विषय रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय आईसीटी दिवस का, तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ये प्रत्येक साल ये 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। अब पंचायती राज की अगर बात करें तो ये हमारे संविधान में ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत ये हमारे संविधान में ये डाला गया है पंचायती राज को। अब इसमें 3 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था इसमें है, हालांकि कहीं कहीं 2 स्तरीय ही भी होता है। तो ये जो 3 स्तरीय है, जैसे कि ग्राम पंचायतें आते हैं, इसमें पंचायत समिति आता है और जिला परिषद आता है, तो ये भी ध्यान में रखें। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न विभिन्न एग्जामों में, और ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। ये प्रत्येक साल ये 23 अप्रैल को ये मनाया जाता है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। और 2024 का जो ये विषय है, ये रीड योर वे, ये 2024 का ये विषय है, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस। ये 22 अप्रैल को ये प्रत्येक साल ये मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे, तो ये ध्यान में रखें। ये काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड अर्थ डे, जो कि ये 22 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और 2024 का जो इसका थीम है, ये प्लेनेट वीएस प्लास्टिक इसका थीम है, तो ये भी ध्यान में रखें। वर्ल्ड अर्थ डे का जो 2024 का थीम है, ये प्लेनेट वीएस प्लास्टिक इसका थीम है, तो ये ध्यान में रखें। अब वर्ल्ड अर्थ डे की अगर बात करें तो इसको
पहली बार वैश्विक रूप से ये 1990 में ये मनाया गया था। और पहला पृथ्वी दिवस की बात करें तो ये गिलार्ड नेल्सन जी के द्वारा ये 22 अप्रैल 1970 को ये मनाया गया था। ये मतलब अपने आप में ये मना रहे थे, और जो इसको वैश्विक रूप से अगर मनाया की बात करें तो ये 1990 से ये पूरे विश्व में वैश्विक रूप से ये मनाया जाने लगा। तो ये ध्यान में रखें। अब 2009 की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पृथ्वी दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस का नाम दिया गया था 2009 में जब मनाया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। ये 21 अप्रैल को ये हमारे देश में ये मनाया जाता है, राष्ट्रीय नेशनल सिविल सर्वेंट डे। अब इसका पहला उत्सव की बात करें तो ये 21 अप्रैल 2006 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका आयोजित किया गया था। मतलब 2006 से ये मनाया जा रहा है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। अब हमारे देश में अगर बात करें तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर जी जो हैं ये भारतीय सिविल सेवा में ये शामिल होने वाले ये पहले भारतीय थे। तो इनका नाम ध्यान में रखें, सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे जो फर्स्ट सिविल सर्विस में ये शामिल हुए थे। और ये जो दोस्तों ये भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 में ये लॉर्ड कैनिंग जो कि उस टाइम वायसराय थे उसके काल में ये पारित किया गया था। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये था दोस्तों इस वीक के जितने भी करंट अफेयर्स थे मैंने इसमें कंपाइल करके ये डाल दिया है। हालांकि आप इसको एक रिवीजन के तौर पे या फिर आप इसको एक कंप्लीट स्टडी के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। हालांकि यहीं से आपको दोस्तों आने वाले विभिन्न एग्ज़ामों में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये ध्यान में रखें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहले लाइक करें, शेयर करें और अपने अच्छे कमेंट पेश करें। और उसके बाद जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें ताकि वहीं से आप इस PDF को आप डाउनलोड करके 1-2 बार आप खुद से रीड कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।